तो आखिर ये जो आध्यात्मिक खोज है, इसका असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ बेहतर महसूस करने का कोई तरीका है, या फिर इसका कोई और भी गहरा लक्ष्य है? चलिए, आज इसी सदियों पुरानी जिज्ञासा की तह तक चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये ज्ञान हमें असल में कहाँ ले जाता है। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं, जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। क्या मैं सिर्फ ये शरीर हूं? इस एक सवाल का जवाब हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। ज्यादातर आध्यात्मिक रास्ते हमें एक ही बात बताते हैं कि हमारे दुखों की जो असली जड़ है वो एक बहुत गहरी गलतफहमी है। हम खुद को अपना ये शरीर, अपने आते जाते विचार और अपनी चीजें मान बैठते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि हमारा असली स्वरूप इनसे कहीं ज्यादा बड़ा और स्थायी है। तो आइए सबसे पहले पहचान की इसी उलझन को थोड़ा सुलझाते हैं। आखिर हम हैं कौन इन सारे लेबल्स और किरदारों के पीछे? देखिए, इस सफर को समझने के लिए दो रास्तों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे सोचिए, आत्मसिद्धि यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है अपनी कार को चमकाना, उसे और बेहतर बनाना। वहीं आत्म साक्षात्कार यानी सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब ये जानना है कि अरे, मैं तो कार हूं ही नहीं, मैं तो वो ड्राइवर हूं जो इसे चला रहा है। चलिए अब इस आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये वो अंदरूनी सफर है जो हमें हमारे असली मैं से मिलवाता है। और पता है, आत्म साक्षात्कार की सबसे मजेदार बात क्या है? कि इसमें कुछ नया बनना नहीं है। अरे, ये तो बस उसे पहचानने जैसा है जो हम हमेशा से थे, हमारी अपनी साक्षी चेतना। बिल्कुल उस आसमान की तरह जो हमेशा वहीं रहता है जबकि ख्यालों और भावनाओं के बादल आते जाते रहते हैं। और जैसा कि ये सदियों पुराना ज्ञान हमें याद दिलाता है, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। असल मकसद तो है सीधा अनुभव। मतलब किसी रेस्टोरेंट का मेन्यू पढ़ने और असल में खाना चखने में जो फर्क है ना, बस वही फर्क यहाँ है। और हाँ, ये जो खुद की खोज है ना, ये किसी एक संस्कृति या परंपरा की बपौती नहीं है। ये तो एक ऐसा धागा है जो दुनिया के हर ज्ञान के रास्ते में आपको मिलेगा। लेखक एल्डस हक्सले ने इसे एक बड़ा अच्छा नाम दिया, पेरेनियल फिलॉसफी। मतलब ये कि दुनिया के सारे महान आध्यात्मिक रास्ते अलग अलग नदियों की तरह हैं जो घूम फिर के एक ही समंदर में जाकर मिलते हैं, एक ही सच की तरफ इशारा करते हैं। जैसे हिंदू धर्म में एक बहुत मशहूर महावाक्य है, तत्वम असि, यानी तुम वही हो। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे अंदर जो चेतना की छोटी सी चिंगारी है, जिसे आत्मन कहते हैं, वो असल में उस बड़ी यूनिवर्सल चेतना का ही हिस्सा है जिसे ब्रह्म कहा जाता है। दोनों एक ही हैं। बिल्कुल इसी तरह बौद्ध धर्म सिखाता है कि जब हम ये मानना छोड़ देते हैं कि हम एक अलग पक्के मैं हैं, तो सबके लिए करुणा अपने आप जाग जाती है। सोचिए, जब मैं की दीवारें गिर जाती हैं तो हमें एहसास होता है कि हम सब एक ही हम हैं। और सिख परंपरा भी यही बात कहती है कि जब कोई खुद को पहचान लेता है तो वो हकीकत के असल सार को जान जाता है। अब आते हैं मन पर। मन को ना अक्सर एक दरवाजे की तरह देखा जाता है। ये वो ताला भी हो सकता है जो हमें बांधे रखता है, और ये वो चाबी भी है जो हमें आज़ाद कर सकती है। तो रास्ता मन के पार जाने का ही है। योग दर्शन में मन के लिए एक पूरा रोड मैप दिया गया है, एक सीढ़ी की तरह। ये मूड यानी एकदम सुस्त और आलसी दिमाग से शुरू होता है, फिर बेचैनी और भटकाव से गुजरकर एकाग्र यानी फोकस स्टेट तक पहुंचता है, और आखिर में निरुद्ध यानी मन पर पूरा कंट्रोल। तो सवाल उठता है, मन पर यह महारत हासिल कैसे हो? पुराने ग्रंथ कहते हैं कि इसके दो पंख हैं, जैसे किसी पक्षी के होते हैं। एक है अभ्यास, मतलब लगातार प्रैक्टिस जैसे मेडिटेशन, और दूसरा है वैराग्य, मतलब नतीजों से कोई अटैचमेंट न रखना। और सच तो ये है कि उड़ान भरने के लिए दोनों ही चाहिए। और जब ये प्रैक्टिस गहरी होती जाती है तो हम एक ऐसी अंदरूनी खामोशी तक पहुंचते हैं जहां इंद्रियों का, विचारों का सारा शोर थम जाता है, और उसी खामोशी में एक गहरी सच्चाई को महसूस किया जा सकता है, सोचकर नहीं, बस होकर। तो इस पूरे सफर की मंजिल क्या है? वो आखिरी मकाम है, परम स्वतंत्रता, जिसे कहते हैं मुक्ति या मोक्ष। तो मोक्ष का मतलब दुनिया से भाग जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो चेतना का, हमारे देखने के नजरिए का एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है। दुनिया वही रहती है, बस उसे देखने वाली आंखें बदल जाती हैं। और इसका नतीजा है सहज अवस्था, मतलब बिना किसी जोर जबरदस्ती के एकदम नेचुरली हाईएस्ट अवेयरनेस के साथ जीना, आम जिंदगी के बीचों बीच। इस हाल में सही काम अपने आप बिना सोचे समझे होते हैं।
तो आखिरकार आध्यात्मिक ज्ञान का जो अल्टीमेट पर्पस है वो इसी अवस्था को पाना है, एक ऐसी अवस्था जिसे सुपर ह्यूमन भी कहा गया है और साथ ही इंसान होने की सबसे सच्ची पहचान भी। और ये बात हमें एक आखिरी बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाके छोड़ देती है। अगर मुक्ति हमारा असली स्वभाव ही है जो यहीं इसी पल में मौजूद है, तो फिर वो कौन सा पर्दा है, वो क्या चीज़ है जो हमें इसे देखने नहीं दे रही?